तो यार क्रिसमस खत्म हो चुका है और अब हमारे 2026 में दी बैटमैन पार्ट 2 थिएटर में देखने का सपना भी खत्म हो गया है, क्योंकि दी हॉलीवुड रिपोर्टर्स के मुताबिक वार्नर ब्रोस ने ये कंफर्म किया है कि दी बैटमैन का सीक्वल जो अभी अनटाइटल्ड है उसके रिलीज डेट को 2 अक्टूबर 2026 से 1 अक्टूबर 2027 पर शिफ्ट कर दिया गया है। और जब किसी ने ये न्यूज के बारे में जेम्स गन से पूछा कि ये सही है या नहीं, तो उसका रिप्लाई देते हुए जेम्स गन ने ये कंफर्म किया कि हाँ ये न्यूज सही है, और इसका रीजन देते हुए कहा कि डिले का एक ही रीजन है कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैट रिव्स अपनी बेस्ट फिल्म बनाने के लिए कमिटेड है और कोई भी ये एक्यूरेटली नहीं कह सकता कि स्क्रिप्ट लिखने में उन्हें कितना वक्त लगेगा। जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी तो बिग फिल्म्स के लिए प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में लगभग 2 साल लगेगा। तो हाँ, जेम्स गन के मुताबिक ये 1 साल का पूरा डिले है और ये दूसरी बार है जब ये मूवी इतने बड़े गैप के साथ डिले की गई है, क्योंकि 2023 के हॉलीवुड स्ट्राइक से पहले ये मूवी अक्टूबर 2025 में आने वाली थी और ये खबर काफी डिसअपॉइंटिंग है। इसका मतलब होगा कि दी बैटमैन और दी बैटमैन पार्ट 2 के बीच में 5.5 साल का गैप हो जाएगा जब तक सीक्वल रिलीज होगा। साथ ही दी पेंगुइन और मैट रिव्स की दी बैटमैन एपिक क्राइम सागा के बीच 3 साल का गैप भी होगा। एलेजेंड्रो गोंजालेस के डायरेक्शन में बन रही अनटाइटल्ड टॉम क्रूज की मूवी अब अक्टूबर 2, 2026 को रिलीज होगी। माइकी 70 अब मार्च 7 को आएगी और सीनर्स का रिलीज अप्रैल 18 को होगा। दी पेंगुइन सीजन 2 रिपोर्टेडली डेवलपमेंट के ईयरली स्टेज में है और इस रेट से ये दी बैटमैन सीक्वल के पहले रिलीज हो सकती है। 2027 में और भी नोटवर्थी मूवीज रिलीज होंगी, जैसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, फ्रोजन 3 और एक अनटाइटल्ड स्टार वॉर्स की मूवी भी है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस डिले के बाद रॉबर्ट पैटिसन का डार्क नाइट DCU ज्वाइन करेगा या दी बैटमैन फ्रेंचाइज से आगे बढ़ना सही रहेगा, चाहे इसे क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस मिली हो? क्या फैंस और मूवी गवर्स 2.5 साल बाद भी इंटरेस्टेड रहेंगे इसके लिए? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि क्लेफेस जो 11 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली है, अब दी बैटमैन पार्ट 2 के कुछ वीक्स पहले रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये भी डिले होगी। और जब जेम्स गन से किसी ने ये दोनों मूवीज के बीच के गैप के बारे में सवाल किया तो उसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा कि वैसे देखा जाए तो 5 साल या उससे ज्यादा का गैप सीक्वल के लिए काफी कॉमन है। एलियन और एलियंस के बीच 7 साल का गैप था। इनक्रेडिबल्स के सीक्वल के बीच 14 साल का गैप था। पहले 2 टर्मिनेटर्स के बीच भी 7 साल का गैप था। अवतार के बीच 13 साल का गैप था। टॉप गन के सीक्वल के बीच तो 36 साल का गैप था और गार्डियंस वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के बीच 6 साल का गैप था। अब ये कुछ मूवीज के एग्जांपल देके जेम्स गन ने तो इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की थी, पर उधर वैरायटी वालों के डायरेक्टर ऑन डायरेक्टर शो के एक इंटरव्यू में दी बैटमैन के डायरेक्टर मैट रिव्स और जोई क्रेविस जो कैट वुमेन के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, उन दोनों ने मूवी को लेकर कुछ और ही कहा है। मैट रिव्स ने शेयर किया, हम स्क्रिप्ट फिनिश कर रहे हैं, अगले साल शूटिंग शुरू करेंगे। क्रेविस ने कहा, तुम एक इनक्रेडिबली मेटिकुलस फिल्म मेकर हो। मैंने बस ये पूछा कि पार्ट 2 कैसे चल रहा है और तुमने कहा स्लो, जो मुझे लगता है एक अमेजिंग क्वालिटी है क्योंकि तुम काफी ध्यान देते हो। अब रिव्स ने स्लो को इलेबोरेट करते हुए अपनी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताया और एक्सप्लेन किया कि सीक्वल इतनी जल्दी शेप क्यों नहीं ले रहा जितना जल्दी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिव्स ने कहा, ये काफी वंडरफुल है एक्सेप्ट काम खत्म करने की स्पीड के लिए। मेरे लिए ये कोई चॉइस नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये तरीका मैं कभी यूज नहीं करता अगर मैं दूसरा तरीका जानता। उन्होंने एक मेटाफोर शेयर किया, राइटिंग और फिल्म मेकिंग एक डार्क रूम में होने के जैसा है। सब कुछ जो चाहिए वो रूम में है लेकिन लाइट्स नहीं है और तुम हाथ और घुटनों के बाल हो। जब कुछ कनेक्ट होता है तो तुम कहते हो ओ या कुछ है। और ऐसे मैट रिव्स ने तो ये कह डाला कि स्क्रिप्ट पूरी होने वाली है और नेक्स्ट ईयर वो शूटिंग चालू कर रहे हैं दी बैटमैन 2 मूवी की। और उधर जेम्स गन का कहना है कि स्क्रिप्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है और उन्हें नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर दी बैटमैन की शूटिंग चालू होगी। अब ये दोनों के बीच क्या उठापटक चल रही है वो तो दोनों ही जाने, पर मुझे इतना पता है कि अगर ये DC वाले अपने इस न्यू यूनिवर्स को लेकर जल्दी कुछ नहीं करे तो ये स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास सुपरमैन के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो फैंस को इनके यूनिवर्स में इन्वेस्ट रख सके। तो यार आप लोगों को क्या लगता है, दी बैटमैन पार्ट 2 अब हमें थिएटर में 1 अक्टूबर 2027 को देखने मिलेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।